अल्फाज नहीं है। ये हदीस मुबारका में ये अल्फाज आप कहते हैं मन क़रा आयतुल कुर्सी, जिसने आयतुल कुर्सी को पढ़ा, उसकी तिलावत की, दुबुर कुल्ल सलातिन मक्तूबतुन, हर फर्ज नमाज के बाद, हर फर्ज नमाज के फौरन बाद, जैसे फर्ज नमाज खत्म हुई फौरन अगर आयतुल कुर्सी अगर वो पढ़ ले, लम यमनअहु मिन दुखूलिल जन्ना इल्ला अन यमूत, तो उसको कोई चीज नहीं मना कर सकती, नहीं रोक सकती जन्नत में दाखिल होने से सिवाय मौत के। हदीस के खुली खुली अल्फाज, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ज्यादा सलाहियत की जरूरत नहीं है, ज्यादा सोचने समझने की जरूरत नहीं है, दूसरे अहादीस दूसरे कुरान की आयतों का इस्तदलाल करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल जाहिरी अल्फाज, बिल्कुल आसान फहम, आसान सा माना मफहूम, क्या कि जिसने हर फर्ज नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ी तो उसको जन्नत में जाने से कोई चीज नहीं रोक सकती सिवाय मौत के। सिवाय मौत से मुराद से मौत ही उसके दरमियान वो चीज होगी हायल। क्यों है अहमियत इतनी आयतुल कुर्सी की? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में इतनी ज्यादा अहमियत आयतुल कुर्सी की क्यों बतलाई? इसलिए कि इसको तोते की तरह रट्टा मारा जाए, तोते की तरह पढ़ा जाए, इसलिए। ऐसे तो बहुत लोग हैं जो न सिर्फ आयतुल कुर्सी बल्कि सोने से पहले पूरा कुरान पढ़कर सोने को तैयार हैं। अगर जन्नत में जाने की परमिशन मिल जाए सिवाय मौत के तो पूरा कुरान हर रात पढ़कर सोएंगे। मगर इस्लाम का मकसद, आप सल्लल्लाहु का मकसद ये नहीं है कि तोते की तरह कुरान को रटा जाए और उसको पढ़ा जाए बिला समझे। अगर आयतुल कुर्सी की इतनी ज्यादा फजीलत है तो उसके माने और मफाहिम में उतनी गहराई भी है, अल्लाह की तौहीद की बात भी उसमें उतनी ज्यादा है, अल्लाह के सिफात का भी जिक्र उसमें ऐसा ही है, अल्लाह का तारुफ भी उतना अच्छा उसमें किया गया है। अगर इन सब को न समझा जाए और बस पढ़ लिया जाए तो आप सोचिए कि वो किस तरह जन्नत में जाएगा। मिसाल के तौर पर एक हदीस मुबारक आती है, बहुत सारे लोगों की हदीस भी नहीं समझ में आती है, नहीं समझना चाहते हैं। क्यों? हर चीज में शॉर्टकट और आसानी चाहिए, दिक्कत नहीं चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि जिसने मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह दख़लल जन्नह, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कह दिया वो जन्नत में जाएगा। जबकि हदीस इसके अलावा और बहुत कुछ है आगे, हम आगे पीछे कुछ नहीं देखना चाहते। क्यों? डायरेक्ट चाबी मिल गई जन्नत की, हम खुश हो जाते हैं। मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह दख़लल जन्नह, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कह दिया वो जन्नत में जाएगा। तो आज हर कोई ला इलाहा इल्लल्लाह, अब समझ रहा है कि वो जन्नत में जाने की तैयारी कर रहा है। जब तक कि ला इलाहा इल्लल्लाह का माना मफहूम समझ में नहीं आएगा जन्नत में जाएगा। जन्नत में जाने के लिए यकीनन ये कुंजी है, लेकिन इसका अकीदा, इसकी सोच, इसकी समझ, इसके ऊपर ईमान जब तक इंसान के दिलो दिमाग और उसकी जिंदगी में नहीं आएगा कैसे जन्नत में जाएगा? मिसाल के तौर पर अगर एक सिर्फ बात को समझाने के लिए कह रहा हूं, अगर एक हिंदू को अगर जाप करने के लिए, जाप कहते जिक्र को दे दिया जाए, ये किया कर, अगर वो क्या जिंदगी भर अगर वो करे और मुसलमान न हो तो क्या जन्नत में जाएगा? अच्छी मिसाल दे रहा हूं, मंतिकी मिसाल, लॉजिकल। अगर जो ला इलाहा इल्लल्लाह कह दे वो जन्नत में जाएगा, अगर यही इसका माना मफहूम है, तो अगर एक हिंदू को कह दिया जाए कि चल तू इसका जाप कर ले, जिक्र कर ले, और जिंदगी भर वो उसका जिक्र करे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, या सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह, और मुसलमानी ना हो, अब आप क्या कहेंगे? जन्नत में जाएगा? आप बोलेंगे नहीं नहीं, हदीस का मफहूम वो नहीं है। हदीस का मफहूम है ईमान ले आए,